भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने कोविड टीकाकरण का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है, उनकी प्रशंसा की है और साथ ही झारखंड में टीकाकरण की गति को सुस्त बताते हुए झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। आइए सुनते हैं उन्होंने अपने संबोधन में क्या कहा। हम सब कोई जानते हैं कि आज के दिन लगभग 158 करोड़ वैक्सीनेशंस का काम हो चुका है। और वैक्सीनेशन के संदर्भ में अगर हम बात करना चाहेंगे तो अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर एक टास्क फोर्स का गठन किया था और 16 जनवरी 2021 को भारत में पहला टीका लगा था, पहला टीका। और पहला टीका एक फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति मनीष कुमार को पहला टीका भारतवर्ष में दिया गया था। और आज के डेट में हम कह सकते हैं कि 16 जनवरी 2020 को पहला टीका इस देश के अंदर प्रारंभ हुआ था और आज 16 जनवरी को हम 158 करोड़ वैक्सीनेशन का सफर हम लोगों ने तय किया है। हम कह सकते हैं कि 18 और उससे ऊपर के उम्र के बारे में अगर विचार किया जाए तो 93% देश की जनता फर्स्ट डोज ले चुकी है, 93%। और 69.5% जनता दूसरा डोज ले चुकी है। और औसतन हम कहेंगे तो प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग, प्रत्येक दिन 42.7 लाख लोग प्रत्येक दिन टीकाकरण कराने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और उनके आह्वान पर किया जा रहा है। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैक्सीनेशन का ड्राइव दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित करने का काम किया, एक नया मापदंड खड़ा करने का काम किया। अगर मैं कांग्रेस के कालखंड की थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहता हूं, हम सब कोई जानते हैं कि कांग्रेस के कालखंड में की थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहता हूं। टीबी का वैक्सीन दुनिया के अंदर इजाद हुआ 1921 में, लेकिन भारत में 1978 में आया। वो तब आया जब अटल जी की सरकार थी। पोलियो का भी उसी प्रकार से दुनिया के अंदर 1955 में इजाद हुआ, लेकिन भारत में 1985 में आया। उसी प्रकार से हेपेटाइटिस का 1965 में दुनिया में इजाद हुआ था, लेकिन भारत में 2003 में आया। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जापानी इन्फ्लूएंजा जो बीमारी होती है वो 1930 में भारत दुनिया में इजाद हुआ था और 16 और 17 में जोगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लाया गया। मित्रों, इतना ही नहीं, चिकन पॉक्स जो 1955 में दुनिया में इजाद हुआ था वैक्सीन का, उसको भारत में 2005 में आया। इसलिए और मैं मात्र 1.5 वर्षों के अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहां के वैज्ञानिकों के सहयोग के बदौलत, यहां के आम जनता के सहयोग के कारण भारत ने 3 वैक्सीन मात्र 1.5 वर्षों में कोरोना के खिलाफ लाने का काम किया। जब वैक्सीनेशन का जब प्रयोग चल रहा था देश के अंदर, तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं की भूमिका संदिग्ध रही, और इतनी संदिग्ध रही जिसकी चर्चा मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस प्रकार से आनंद शर्मा कांग्रेस के नेता ने इसकी आलोचना की थी। आनंद शर्मा ने आलोचना की थी और इसको प्रोपेगेंडा बताया था, कहा था कि ये भगवा
भगवा वैक्सीन है, मोदी वैक्सीन है। और इसको लेने के लिए लोगों से आह्वान किया था, इसको आप मत लीजिए। उसी प्रकार से शशि थरूर ने इस वैक्सीन के सवाल पर, वैक्सीनेशन ड्राइव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम किया था शशि थरूर ने। उतना ही नहीं, कांग्रेस के मनीष तिवारी ने इसके सामने प्रेस में जनता के बीच में जाकर के भ्रमित करने का काम किया था। वैक्सीनेशन को सवाल पर, वैक्सीन को उठाने का काम किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वैक्सीन के सवाल पर कई सवाल खड़ा करने का काम किया था और इसको एक मजाक और हंसी का पात्र बनाया था वैक्सीन को लेकर के। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी इससे पीछे नहीं रहे दोस्तों, बन्ना गुप्ता। और बन्ना गुप्ता ने क्या कहा था, जिस दिन 16 जनवरी को जिस दिन वैक्सीन ड्राइव हुआ था, उसके नेक्स्ट डे 17 जनवरी को उन्होंने बयान दिया था और कहा था देश के लोगों को प्रयोगशाला का चूहा नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, 17 मार्च को जब वैक्सीनेशन के सवाल पर प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाया था तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, बंगाल के मुख्यमंत्री ने उसका बहिष्कार किया था। विशेष खबर ब्यूरो रांची की रिपोर्ट।